दोस्तों बातें कर रहे हैं फिल्मों की और फिल्मों की कहानियों की। तो आज मैं ऐसी कहानी आपको सुना रहा हूँ जिस हीरोइन की लोग पूजा करने लगे थे। स्क्रीन पर उनको देखने के बाद और उनकी फिल्में जो है वो उतरती ही नहीं थी, दो दो साल तीन तीन साल तक टॉकीज से। तो उनकी पूजा होती थी। तो वो पूजा कैसे होती थी, आइए जानते हैं उस हीरोइन के बारे में जिसकी फिल्म आई थी 1975 में और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी, जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ में संतोषी माँ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनीता गुहा के बारे में। अनीता गुहा का जन्म हुआ था 17 जनवरी 1939 को। चूंकि अनीता के पिता जो थे वो ब्रिटिश राज में वन अधिकारी थे, तो उनका अधिकतर समय पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ही गुजरता था। अनीता गुहा का जन्म भी बर्मा के पास के जंगलों में मौजूद एक गांव में हुआ था, जबकि इनका बचपन दार्जिलिंग और सुंदरवन के इलाकों में गुजरा। और 3 भाई बहनों में अनीता सबसे छोटी थी। अनीता से बड़े इनके भाई और फिर एक बहन थी। भारत का बंटवारा हुआ तो अनीता के पिता कलकत्ता में बस गए। वहीं पर अनीता की स्कूलिंग कंप्लीट हुई। साल 1950 के दशक की शुरुआत में अनीता गुहा ने मिस कैलकाटा का खिताब हासिल किया। जब साल 1952 में बॉम्बे के कारदार स्टूडियोज और हॉलीवुड के ली कैमरिन ने साथ मिलकर कारदार कॉलिनोज टैलेंट कंपटीशन का आयोजन करने की घोषणा की थी, तो अनीता भी उसमें हिस्सा लेने के लिए मुंबई आ गई थी। अनीता गुहा का कहना है कि उन्होंने सभी राउंड्स में प्रथम स्थान हासिल किया था। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। दरअसल एक अभिनेत्री और रही है, पीस कमल। वो दावा करती हैं कि उस कंपटीशन की विजेता वो थी, जबकि अनीता गुहा कहती हैं कि विजेता की ट्रॉफी उन्हें मिली थी। अब चूंकि उस वक्त और कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है, तो कहना मुश्किल है कि दावा किसका सही है। एक इंटरव्यू में अनीता गुहा ने कहा था कि कारदार स्टूडियोज ने 300 रुपए प्रति माह पर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उनके साथ काम किया था। पिता का निधन होने के बाद इनकी मां ने बॉम्बे भेजने से इनकार कर दिया। नतीजा कारदार स्टूडियोज के साथ बॉम्बे में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये आई थी, वो निरस्त करना पड़ा। अनीता गुहा ने बंगला फिल्मों में काम करने का फैसला किया और साल 1953 में आई फिल्म बाशेर केल्ला अनीता की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में अनीता के हीरो थे अनूप कुमार। फिल्म ठीक ठाक चली थी। हालांकि अनीता का मन बॉम्बे की फिल्मों में काम करने के लिए मचल रहा था और इत्तेफाक से इसी दौरान हिंदी फिल्मों के नामी अभिनेता व कॉमेडियन ओम प्रकाश अपनी किसी फिल्म के रिलीज के सिलसिले में कलकत्ता आए। उनकी मुलाकात अनीता से भी हुई। ओम प्रकाश ने अनीता गुहा की शख्सियत जो देखी तो उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अनीता गुहा को अपनी अगली फिल्म दुनिया गोल है के लिए साइन कर लिया। ओम प्रकाश चूंकि बहुत बड़ी हस्ती थे, तो अनीता की मां ने इस दफा इनके बॉम्बे जाने पर रोक नहीं लगाई और यूं अनीता गुहा आ गई बॉम्बे। इस फिल्म में काम करते वक्त अनीता गुहा की उम्र मात्र 16 बरस थी। सोचिए, 16 बरस तक वो मिस भी बन चुकी थी। और फिल्म में उनके हीरो थे करण दीवान। इस फिल्म का निर्माण संगीतकार सी रामचंद्र ने किया था, जबकि डायरेक्शन किया था खुद ओम प्रकाश ने। सी रामचंद्र व ओम प्रकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर न्यू सई प्रोडक्शन नाम से अपना एक बैनर बनाया था, उसको चलाते थे। उसी बैनर के अंडर में दुनिया गोल है फिल्म का निर्माण हुआ था। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में अनीता गुहा पैर जमाने में ओम प्रकाश ने काफी मदद की थी और दुनिया गोल है साल 1955 में रिलीज हुई थी। इसी साल अनीता की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था तांगा वाली। इस फिल्म में शम्मी कपूर, निरूपा राय और बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। समय के साथ हुआ ये कि अनीता को ना सहायक रोल ज्यादा मिलने लगे और इनको मुख्य किरदार कम मिले। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ए ग्रेड फिल्मों में अनीता गुहा को हीरोइन के किरदार नहीं मिले और वो बी ग्रेड की फिल्मों की हीरोइन बनकर रह गई। ओम प्रकाश ने जरूर उनको अपनी कुछ फिल्मों में मुख्य हीरोइन की भूमिका दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीता तब तक धार्मिक फिल्मों की हीरोइन के तौर पर टाइपकास्ट हो चुकी थी और इसकी शुरुआत हुई थी साल 1957 से। नामी फिल्म मेकर होमी वाडिया, जो अब तक बसंत पिक्चर के नाम से अपना एक अलग बैनर स्टैब्लिश कर चुके थे, उन्होंने अपनी फिल्म पवन पुत्र हनुमान में अनीता गुहा को सीता का किरदार दिया था। यूं तो अनीता गुहा इस फिल्म को साइन करने में हिचकिचा रही थी, मगर सबके कहने पर उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली और ये फिल्म जबरदस्त हिट भी साबित हुई। फिर तो अनीता गुहा को पौराणिक फिल्मों के ढेर सारे ऑफर मिलने लगे। अनीता गुहा ने भी संपूर्ण रामायण, श्री राम भरत मिलाप व शंकर सीता अनुसुईया नामक सुपरहिट धार्मिक फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में भी उन्होंने देवी सीता के ही किरदारों को निभाया। साथ ही साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, टीपू सुल्तान, संगीत सम्राट तानसेन, महारानी पद्मावती और संत तुकाराम जैसी पीरियड ड्रामा फिल्मों में भी अनीता ने काम किया। 1961 में अनीता गुहा ने अभिनेता माणिक दत्त से शादी कर ली। माणिक दत्त ने भी कई फिल्मों में चरित्र किरदार निभाए हैं। शादी के कुछ साल बाद अनीता गुहा ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और फिर लगभग 4 साल बाद शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से एक दफा फिर वो बतौर चरित्र अभिनेत्री फिल्मों में वापसी की।
फिर तो अनीता ने संबंध, शर्मीली, अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन, आनंद आश्रम, तुम्हारे लिए, 50-50 और कृष्णा कृष्णा जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ फिल्मों में इनके पति माणिक दत्त ने भी काम किया था। 1975 में आई जय संतोषी माँ अनीता गुहा की दूसरी पारी की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। ये फिल्म आज भी भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। अनीता गुहा को फिल्म शारदा व गूंज उठी शहनाई के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। हालांकि खिताब नहीं मिला इनको। 40 साल के लंबे अपने कैरियर में अनीता ने बांग्ला, हिंदी, भोजपुरी और राजस्थानी भाषा की फिल्मों में काम किया और 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1991 में आई लखपति अनीता गुहा की आखिरी फिल्म थी। अभिनेत्री माला सिन्हा, स्मृति विश्वास व बेला बोस जी से अनीता गुहा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जीवन के आखिरी सालों में इन्हीं सहेलियों ने अनीता को गुहा का बहुत साथ दिया और इनकी बड़ी बहन की बेटी व नामी अभिनेत्री प्रेमा नारायण भी हर समय पर अनीता गुहा के साथ खड़ी रही। इनके पति जो थे माणिक दत्त की मृत्यु के बाद इन सभी ने अनीता गुहा को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। तो ये थी अनीता गुहा की कहानी। और जो संतोषी माँ में इनका चरित्र है, जो उनका किरदार है, उसके फोटो लोगों ने घरों में लगा लिए थे। और जय संतोषी माता के जब फिल्म दिखाई जाती थी तो उसमें बहुत सारे पिक्चर हॉल में से में गुड़ और चने का प्रसाद भी वहाँ बंटता था, आरती भी होती थी, लोग चढ़ावा भी चढ़ाते थे। ये सब काम पिक्चर हॉल में हुआ करते थे। आज के लोग आज शायद इस बात को समझ नहीं सकेंगे कि जो हमारे उस समय के सिंगल थिएटर्स थे उनका क्या जलवा था और क्या उनकी खूबी थी और किस कदर उनकी धमक थी हमारे समाज में। और हिंदी फिल्मों को तो लोग झूम झूम के देखते थे और नाच नाच के देखते थे। तो अगले किसी और किरदार के बारे में अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत।